Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 19. The topic is concept of differentiation. Students, before this we have studied the role of nucleus, the role of cytoplasm, and we have also studied the different cells, यानी कि different cells will make a specific type of cells. यानी कि ब्लास्टोमर्स जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज बनाने में इन्वॉल्व होते हैं. बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन होती कैसे है, प्रोसेस क्या है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन होती कैसे है. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन किस तरह से होगी, कैसे होगी. लेकिन एक बात तो हम अभी तक कंफर्म कर चुके हैं. क्या बात कंफर्म की है? जाहिर सी बात है, एक बात हमने कंफर्म की है कि जो जाइगोट है, जाइगोट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किस में मौजूद है, जाइगोट में मौजूद है. अब जाइगोट में होती है फर्दर क्लीवेज. क्या होती है इसमें? क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब क्या होता है? कटिंग. और इससे बनते हैं छोटे छोटे सेल्स, जिनको हमने क्या नाम दिया? ब्लास्टोमर्स. अब ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म. इनके अंदर क्या मौजूद होता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं. ये जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, इन्हीं को हमने मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स के नाम से मेंशन किया. मतलब दीज आर नोन एज मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स. मतलब कि यही डिटर्मिन करेंगे कि सेल किस चीज से बनेगा, कैसे बनेगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी मेक, ये किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होगी. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की वजह से होगा. अब देखना ये है कि ये आगे जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं, तो इन सेल्स जो है वो आगे डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं. तो ऐसी क्या चीज है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो बनाएगी? एक तो हमने कहा कि ये जो है वो कंपोनेंट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है. तो डेफिनेटली इसी बात को समझने के लिए स्पीमैन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए हैं. देखिए स्टूडेंट, इसमें जो बात है वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पीमैन जो है, इसका जो मेन पर्पस हमने कहा कि हाउ डिफरेंशिएशन होती कैसे है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. यानी कि डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे, किस तरह से होगा, डिफरेंशिएशन कैसे होगी, डिफरेंशिएशन अकर्स. इस बात को समझने के लिए उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. 2 एक्सपेरिमेंट्स उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं. पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो था एक्टोडर्म के ऊपर. किसके ऊपर? एक्टोडर्म के ऊपर. अब ये जो एक्टोडर्म थी, दैट वाज ऑफ एम्फीबियंस एक्टोडर्म. मतलब ये है कि एम्फीबियंस एम्ब्रियो लिया उसने. एम्फीबियंस एम्ब्रियो लेकर उसकी एक्टोडर्म को रिमूव किया. एक्टोडर्म का जो एक पीस है, इसको पीस को क्या कर लिया? रिमूव कर लिया. पीस जो है उसको रिमूव किया, मतलब इसका एक छोटा सा टुकड़ा रिमूव कर दिया. अब देखें, ये जो रिमूव्ड पीस है, ये जो एक उसने पीस लिया है, रिमूव किया है, दैट इज पुट इनटू अ पेट्री डिश. ये उसने एक पेट्री डिश के अंदर रख दिया. पेट्री डिश के अंदर इवन कि ये एक हेल्दी था, बिल्कुल नॉर्मल था, पेट्री डिश में उसने नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस दी हैं उसको, यानी कि नॉर्मल तमाम जितनी भी कंडीशंस हैं वो उसको प्रोवाइड की हैं. जब उसको नॉर्मल तमाम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर भी
ये जो पीस ऑफ एक्टोडर्म है, पीस ऑफ एक्टोडर्म है, इवन इट वाज हेल्दी, ये बिल्कुल हेल्दी था, इट डिड नॉट डेवलप, ये नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं बनाता। नॉर्मल कंडीशंस भी देन भी इवन हेल्दी पार्ट जो है, हेल्दी पार्ट जो है is unable to develop into CNS, develop into CNS. CNS मतलब central nervous system, because we know that कि ectoderms होती हैं that is responsible for development of CNS, यानी कि ये development of CNS में बहुत important role play करती है। CNS you know that central nervous system की बात कर रहा हूँ। तो एम्फीबियंस एम्ब्रियो के अंदर जब उसने एक्टोडर्म को रिमूव किया तो वो जो एक्टोडर्म थी उसने पेट्री डिश में रखी, तमाम नॉर्मल कंडीशंस प्रोवाइड की, तो इवन हेल्दी पार्ट अनएबल टू डेवलप इनटू द सीएनएस, तो वो जो हेल्दी पार्ट है वो भी सीएनएस में डेवलप नहीं हो सका। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वो जो पार्ट था जिसमें से हमने रिमूव किया है, यानी कि वो जो रिमेनिंग एम्ब्रियो था, हम ऐसे कहते हैं द remaining embryo without ectoderm, जो कि एक्टोडर्म के बगैर है, उसका हमने पीस जो है वो रिमूव किया हुआ है। अब उस एक्टोडर्म के बगैर की अगर बात की जाए, विदाउट एक्टोडर्म, उस एक्टोडर्म के बगैर जो एम्ब्रियो मौजूद था, दैट ऑल्सो डिड नॉट डेवलप प्रॉपरली सीएनएस, ठीक है, इट ऑल्सो डिड नॉट डेवलप प्रॉपर सीएनएस, उसने भी सीएनएस को डेवलप नहीं किया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो था इसका डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो मौजूद था, डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद था। अब यहाँ से एक बात कंफर्म होती है, एक बात का हमें पता चलता है, वो बात क्या है? बात यह है कि एक्टोडर्म का जो पीस उसने रिमूव किया है that has ability to develop into CNS, यानी कि ये जो एक्टोडर्म है that is important, एक्टोडर्म जो है ये important है किस चीज़ में? for development of CNS, ये CNS की डेवलपमेंट में बहुत अहमियत का हामिल है। अगर तो ये जो है एक्टोडर्म नहीं होती तो इससे सीएनएस जो है वो डेवलप नहीं होगा। बेसिकली तो ये बात आप जानते हैं कि जो एक्टोडर्म है वो सीएनएस और स्किन जो है वो बनाने में इन्वॉल्व होती है, जबकि जो मेसोडर्म है बॉडी के तमाम सिस्टम्स को डेवलप करने में इन्वॉल्व है, और जो एंडोडर्मस होती है, एंडोडर्म जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गट, या फिर हम उसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, वो बनाने में इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं वो भी बनाने में इन्वॉल्व होती है। एक दो एक्सपेरिमेंट उसने ये एक्टोडर्म पे परफॉर्म किया। एक्टोडर्म पे परफॉर्म करने के बाद उसको ये बात कंफर्म होगी कि एक्टोडर्म जो है वो डेवलपमेंट के लिए क्या है, ज़रूरी है। यहाँ पे उसने एक्टोडर्म को रिमूव करके बेसिकली इस बात को कंफर्म किया है। नेक्स्ट जो है उसमें हमने क्या करना है, मेसोडर्म को रिमूव करना है और एक्टोडर्म जो है वो अपनी जगह पर रहने देंगे। उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि एक्टोडर्म जो है उसका क्या रोल है, या वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने में रोल प्ले करती है। यानी कि इसमें हमने एक बात हमने ऑब्जर्व की कि अगर एक्टोडर्म को रिमूव करके हम ये बात देखें कि उसके अंदर सीएनएस बनाने की सलाहियत है या नहीं है, तो उसमें सलाहियत बिल्कुल भी नहीं थी। इवन कि वो जो पीस हमने निकाला था वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा था, और उसके बाद फिर जो हमने फर्दर डिस्कशन की कि वो जो एम्ब्रियो जिसमें से पीस निकाला था वो भी डिफेक्टिव सीएनएस बनाने में रोल प्ले करता है। अब ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने मेसोडर्म का पार्ट जो है वो उसको रिमूव किया, यानी कि एक एम्ब्रियो लिया, उस एम्ब्रियो में से मेसोडर्म जो है उसको रिमूव कर दिया, रिमूव।
लेकिन जो एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म वाज प्लेस्ड बैक, एक्टोडर्म वाज प्लेस्ड to its original position, to its original position. एक्टोडर्म जो थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर मौजूद थी। ठीक है, अब वो क्या देखता है कि हमने एक एम्ब्रियो में से मेसोडर्म को रिमूव किया है। हमने फ्रॉग एम्ब्रियो में से, यानी कि एम्फीबियंस एम्ब्रियो में से, एम्फीबियंस आप फ्रॉग को कह सकते हैं, एम्फीबियंस एम्ब्रियो में से मेसोडर्म को रिमूव किया, और मेसोडर्म को रिमूव करने से हमने एक्टोडर्म को उसकी जगह पे लगा दिया। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि बाहर की लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, उस एक्टोडर्म को रिमूव किया, कट किया, और थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठाया, फोल्ड बैक किया, फोल्ड अप आप कह सकते हैं, और वो जो फोल्ड अप किया उसमें से नीचे से हमने मेसोडर्म को बाहर निकाला और उसको फोल्ड बैक कर दिया। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमने अगर नीचे वाली निकालनी है तो ऊपर वाले हिस्से को कट किया, नीचे वाले हिस्से को रिमूव किया और उसको वापस उसकी जगह पे लगा दिया। तो इस तरह से हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो जो एम्ब्रियो था, नेक्स्ट वन, एम्ब्रियो फ्रॉम मेसोडर्म रिमूव्ड, फ्रॉम मेसोडर्म रिमूव्ड, जिसमें से मेसोडर्म जो थी वो रिमूव की गई थी, एंड एक्टोडर्म वाज ऑन इट्स पोजीशन, एक्टोडर्म जो है वाज ऑन इट्स पोजीशन, वो उसी की जगह पे मौजूद थी। जब हमने ये चीज देखी तो इट ऑल्सो डिड नॉट डेवलप CNS, इट ऑल्सो डिड नॉट डेवलप CNS, इट ऑल्सो नॉट डेवलप प्रॉपर CNS, इसने भी प्रॉपर CNS जो है वो नहीं बनाया। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें CNS बना ही नहीं है, ये नहीं हुआ। अब इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट से इसको देखता हूं मैं कि जाइगोट है, जाइगोट के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्लीवेज होती है, क्लीवेज का मतलब इसमें डिवीजन होती है, और डिवीजन के बाद छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। ये सेल्स जो हैं इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स मौजूद है, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हमसे कहते हैं। These are the specific substances present in the cytoplasm. अब ये जो है ये आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनवाने में इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस जो है, जो कि यहाँ से हमने यहाँ तक की बात की है, या ओवरऑल ब्लास्टोमर से नई टाइप के सेल्स का डेवलप होना, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि ये इससे ही तो आगे नई टाइप जो है वो बनती है। एक्सपेरिमेंट से हमने ये बात कंफर्म करनी थी कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है, हाउ डिफरेंशिएशन अकर, बिकॉज all the information is present in the zygote but it is unable to understand the concept of differentiation, कि differentiation क्या कैसे हो रही, कौन सी चीज़ों में मेनली इन्वॉल्व होती है। सो एक एक्सपेरिमेंट में हमने एक्टोडर्म को रिमूव किया, उसको एक सेपरेट डिश के अंदर आइसोलेट किया और सेपरेट डिश के अंदर ग्रो करने की कोशिश की, बट एक्टोडर्म जो है वो सेपरेटली नॉट डेवलप इनटू CNS। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इसकी आइसोलेटेड फॉर्म थी, यानी कि जिसको हमने इसको सेपरेट किया था, आइसोलेट किया था, दैट नॉट फॉर्म CNS, ये CNS जो है वो नहीं बनाती, वो आगे डेवलप नहीं होती। और जो एम्ब्रियो जिससे हमने इसको निकाला था, एम्ब्रियो दैट आल्सो नॉट डेवलप, वो भी आगे CNS जो है वो डेवलप नहीं करता। तो ये दो मेन बातें जो थी वो इसमें हमने ऑब्जर्व की। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये बात कंफर्म हुई कि मेसोडर्म जो है अगर आप उसको रिमूव कर दें, एक्टोडर्म को फोल्ड अप करें और फिर उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पर प्लेस कर दें, ओरिजिनल पोजीशन पर प्लेस कर दें, ये भी हम एम्फीबियंस एम्ब्रियो यानी कि फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर ही काम कर रहे हैं। फ्रॉग्स एम्ब्रियो, यहाँ पे ये जो हमने वर्किंग की ये भी फ्रॉग के एम्ब्रियो पे ही काम किया है। अब इसमें भी हमने कहा कि अगर हम मेसोडर्म को रिमूव करते हैं और एक्टोडर्म को अपनी पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो एम्ब्रियो जो है मेसोडर्म जिसमें से रिमूव की गई थी,
एक्टोडर्म अपनी पोजीशन पे थी, उसकी वाज ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इट आल्सो नॉट डेवलप प्रॉपर सीएनएस, जबकि हम ये कहते हैं इट कंटेन, इसमें हमने कहा कि इट कंटेन, इसके अंदर ये मौजूद है, एक्टोडर्म इसके अंदर मौजूद है। अब इसको डेवलप होना चाहिए था सीएनएस के अंदर, लेकिन ये डेवलप नहीं होता। सो ऐसी क्या चीज है जो ये डेवलप नहीं होता इन एब्सेंस ऑफ द मेसोडर्म्स। इसका मतलब ये है कि मेसोडर्म जो है वो कुछ इफेक्ट रखती है एक्टोडर्म के ऊपर, या एक्टोडर्म जो है वो कुछ इफेक्ट रखती है मेसोडर्म के ऊपर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड यू नो दैट इसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, एक तो एक्टोडर्म को लेकर और एक मेसोडर्म को लेकर। और हमें ये बात समझ आ गई कि अगर एक्टोडर्म अकेली है तो वो भी ग्रो नहीं करती, और अगर यहाँ पे हम उसको सेपरेटली निकाल लेते हैं तो फिर भी ग्रो नहीं करती। अब मेसोडर्म जो है वो एक्टोडर्म की टिश्यूज बना नहीं सकती, अगर हम मेसोडर्म को निकाल लें तो एक्टोडर्म अपना रोल परफॉर्म नहीं करती। मतलब चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि एक चीज, एक सेल दूसरे सेल पर इफेक्ट रखता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। किस तरह से इफेक्ट होता है और ये कैसे पॉसिबल है, इन तमाम को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।